बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 81। समय के पर्दे के उस पार 1960 के 28 फरवरी और 13 मार्च के बीच विलियम ब्रनम ने फिनिक्स एरिजोना में 14 संदेश प्रचार किए। मंगलवार 8 मार्च की रात को उन्होंने एक संदेश प्रचार किया जिसका शीर्षक था आत्मा की परख। उनकी सेवकाई के प्रति बढ़ते विरोध के मध्य वे अपने उद्देश्यों को सभी के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते थे। उनका ध्यान इस बात पर गया कि यूहन्ना ने मसीहों को इस बात की आज्ञा दी थी कि आत्माओं को परखें कि वह खुदा की ओर से है या नहीं। बिल ने मसीहों से निवेदन किया कि किसी भी सेवक के उद्देश्यों को देखकर उसकी सेवकाई की आत्मा को परखे। वह क्या प्राप्त करना चाह रहा है? क्या वह अपनी और ध्यान आकर्षित करना चाहता है और इस तरह अपनी महिमा करना चाहता है? क्या वह स्वयं अपनी ही संस्था बनाना चाहता है? क्या वह यह चाहता है कि उसके अलावा बाकी हर कोई तस्वीर से बाहर निकल जाए ताकि वह और उसका झुंड या समूह ही तस्वीर हो? यह गलत आत्मा है। यीशु ने स्वयं को महिमान्वित नहीं किया था, बल्कि सारी महिमा अपने पिता ही को दे दी थी। एक सच्चा सेवक हमेशा अपने वरदान का इस्तेमाल मसीह की देह के निर्माण उत्थान के लिए ही करेगा और इस तरह से वह खुदा को महिमा देगा। एक सच्चा सेवक कभी लोगों को तोड़कर अलग अलग नहीं करेगा, बल्कि हमेशा लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करेगा, किसी डिनोमिनेशन में नहीं बल्कि आत्मा की एकता में। एक सच्चा नबी, नए नियम का नबी, एक प्रचारक होता है। हमेशा लोगों का ध्यान अपनी ओर से हटाकर कलवरी की ओर ले जाएगा। बिल ने कहा, किसी आदमी के साथ इसलिए संगति ना तोड़ दीजिएगा क्योंकि वह आपके झुंड का नहीं है। उसकी आत्मा को परखें। यदि वह भी उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है जिसके लिए आप, तो फिर आप संगति में बने रहें। आप एक महान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, मसीह का उद्देश्य। मूसा एक सच्चा नबी था क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य खुदा के राज्य के लिए कुछ उपलब्धि प्राप्त करना था। उसने धन दौलत और शोहरत को छोड़ दिया जो उसे मिस्र से मिल सकती थी, ताकि वह खुदा के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सके। मूसा के झूठे नबी बलाम से तुलना करके देखिए। बलाम के पास भविष्यद्वक्ता होने का असली वरदान था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल दौलतमंद और शोहरतमंद होने के लिए करना चाहता था। बिल ने कहा, यदि आप किसी व्यक्ति को देखो जिसके पास कोई महान वरदान हो, जो कुछ ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो कि खुद उसी को महिमा मिले, आपका अपनी आत्मा परख आपको बता देगी कि वह गलत है। जब एक मनुष्य खुदा के आत्मा के द्वारा अभिषेकित होता है, वह खुदा की तरह आचरण करने लगता है और खुदा का काम कभी भी हमको तोड़ने के लिए नहीं होता है। खुदा का काम हमें एक साथ इकट्ठा करने का होता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में है एक हैं। खुदा का उद्देश्य हमें एक साथ लाना है। एक दूसरे से प्यार करें। एक सच्चा नबी, एक सच्चा शिक्षक, वह कोशिश करता है कि कलीसिया को आत्मा की एकता पर लाएं ताकि लोग खुदा को पहचान सकें। काश हमारे पास आत्मा की परख हो ताकि हम उस आत्मा को पहचान सकें जो किसी आदमी में है, ताकि देख सकें कि यह खुदा का ही आत्मा है या नहीं। फिनिक्स से बिल गाड़ी चलाकर टुल्सा, ओक्लाहोमा पहुंचे। रविवार 26 मार्च से शुरू करके उन्होंने 9 दिनों में 9 बार प्रचार किया। टुल्सा में रविवार 3 अप्रैल की सुबह संदेश जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है के साथ समाप्त किया। उन्होंने बताया कैसे माँ उकाब अपने घोंसले को जानवरों के बालों भरी खालों से अपने नन्हे नन्हे उकाब बच्चों के लिए गुदगुदा और आरामदेह बनाती है। जब उनका समय आता है कि अब उड़ना सीखे, वह उस गुदगुदे बालों वाली खाल को हटा देती है और फिर घोंसला बेआराम और दुखदायी बन जाता है। उसी तरह से खुदा कभी कभी अपने बच्चों के लिए जिंदगी को तकलीफ दे बना देते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि कुछ नया सीखें और एक ऊंचे स्तर पर पहुंच सकें। रविवार दोपहर को उन्हें एक पुराने परिचित ऑरल रॉबर्ट्स की ओर से एक संदेश मिला जो टुल्सा में ही रहते थे। रॉबर्ट्स कहीं गिर पड़े थे और उनके पैर में चोट आ गई थी और वह चाहते थे कि बिल उनके घर पर आए और उनके लिए दुआ करे। जब बिल रॉबर्ट्स के विशाल सुंदर घर पहुंचे तो उन्होंने रॉबर्ट्स को बिस्तर में पाया। उनका घुटना इतना ज्यादा सूजा हुआ था कि वह उसे मोड़ भी नहीं पा रहे थे। जबकि बिल प्रार्थना कर रहे थे, यीशु उन्हें चंगा कर दे, रॉबर्ट्स के घुटने के अंदर खून की धमनियों में वी आकार बना लिया और सूजन चली गई।
कुछ ही मिनटों में ओरल रॉबर्ट बिस्तर से बाहर निकल आए और बिल के साथ बाहर के दरवाजे तक चलकर गए। जब वे अलविदा कह ही रहे थे, रॉबर्ट्स ने पूछा, क्या आपने मेरे नए ऑफिस की इमारत देखी है? नहीं भाई रॉबर्ट्स, मैं सुबह टॉमी आर्सबर्न से मिलने जाने वाला हूँ। मैं उसके बाद आपकी जगह भी देखने आ जाऊंगा। बढ़िया, आप प्रभावित हो जाएंगे। याद रखिएगा, मेरी संस्था बनाने में आपका भी योगदान है। आप ही ने मुझे प्रेरित किया था जब मैं जवान था और अपनी सेवकाई बस शुरू ही कर रहा था। सोमवार को वह टॉमी ऑर्सबर्न की विश्वव्यापी मिशनरी संस्था के मुख्यालय पहुंचे। बिल ने उनके सुबह के चैपल वाले समय में प्रचार किया, जहां ऑफिस के अधिकारी लोग रोज का काम शुरू करने से पहले आराधना और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। उसके बाद टॉमी ऑर्सबर्न ने उन्हें अपनी इमारत की सैर कराई। संसार का एक नक्शा ऑर्सबर्न के कार्यालय की पूरी दीवार पर लगा हुआ था। सैकड़ों पिनें उस नक्शे में धसी हुई थी, जो उन जगह को दर्शाती थी जहां पर ऑर्सबर्न मसीही मिशनरियों को सहायता प्रदान करते थे। उन्होंने कहा, भाई ब्रनम, मैं तो बस आपके छात्रों में से एक ही हूँ। आप ही हैं व्यक्ति जिसने मुझे यह सब करने के लिए भेजा है। उसके बाद उसने बिल को एक यादगार प्रतीक दिया, एक अफ्रीकी कबीलेवासी की मूर्ति जिसके मुंह में लकड़ी का एक टुकड़ा था। ऑर्सबर्न ने कहा, सोचिए कि हम लोगों ने कितने हजारों लोगों को उस चीज से छुड़ाया है। उसके बाद बिल गाड़ी से ओरल रॉबर्ट्स के नए कार्यालय की इमारत पर पहुंचे, जो लगभग एक शहरी मोहल्ले के बराबर थी और उसकी लागत कई दसियों लाख डॉलर की थी। श्रीमान फिशर बिल और को सैर कराने ले गए। उन्होंने शीशे के दरवाजों से होकर अंदर प्रवेश किया। एक पार्श्व कक्ष में जिसमें विदेशी संगमरमर लगा हुआ था, दर्पण, पेंटिंग और मूर्तियों से वह विशाल कक्ष सजा हुआ था। यहाँ तक कि छत भी कला का एक नमूना थी, जिसमें जटिलता के साथ आपस में गुथे हुए एल्यूमीनियम के तार थे। यह तो बस अद्भुत चीजों की शुरुआत थी। बिल ने ध्वनि कक्ष देखा, जहां पर रॉबर्ट्स अपने रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों का निर्माण करते थे। वह छापने की मशीन जो उनकी मासिक पत्रिका हीलिंग वाटर्स छापती थी, और प्रबंधकों, मुनीमों, सचिवों, क्लर्कों से भरे हुए ऑफिसों और सैकड़ों IBM की मशीनें जो डाक व्यवस्था कर रही थी। जब उनका भ्रमण समाप्त हुआ और वे लोग लौटकर पार्श्व कक्ष की ओर जा रहे थे, एक पुलिस वाले ने आगाह किया, श्रीमान ब्रनम, आपको यहाँ से निकलने में बहुत कठिनाई होने जा रही है। सामने वाले दरवाजे के बाहर कम से कम 50 लोग होंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है? बिल ने पूछा। हाँ श्रीमान, फिशर ने बताया। इस गलियारे से होते हुए पीछे उस दरवाजे पर जाएं जहां पर निकास लिखा हुआ है। वह कर्मचारियों की गाड़ियों को खड़ी करने वाली जगह में खुलता है। यदि अब आप अपनी कार की चाबियां मुझे दे दें तो मैं वहां से कार निकाल कर आपको पीछे से ले लूंगा। इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बिल जल्दी ही बाहर खड़े थे और बाहरी भवन निर्माण कला को सराह रहे थे। खुदा को हर उस चीज के लिए धन्यवाद देते जा रहे थे जो इस आदमी ने प्राप्त कर ली थी। यह सोचना बड़ा ही संतुष्टिदायक था कि कभी उन्हीं के द्वारा ओरल रॉबर्ट्स अपनी विश्वास द्वारा चंगाई की सेवकाई को शुरू करने के लिए प्रेरित हुए थे। फिर एक पेंडुलम के झूलते हुए पीछे आने की तरह ही उनकी भावनाएं दूसरी ही दिशा में घूम गई। 5 दिनों में वह 51 वर्ष के हो जाएंगे। आखिर उनकी उपलब्धियां क्या हैं जिनका महत्व कायम रहा हो? 1933 से लेकर अभी तक उन्होंने संसार भर में दसियों लाखों लोगों को प्रचार किया होगा, हजारों दर्शन देखे होंगे, लाखों लोगों के लिए प्रार्थना की होगी और लाखों चंगाइयों और चमत्कारों को देखा था। उनके पास पृथ्वी में कहीं क्या कुछ भी था जो उसको प्रदर्शित करता हो। जब उन्होंने टॉमी ऑसबर्न की ओरल रॉबर्ट्स की सेवकाई की स्वयं से तुलना की, इन छात्रों की उपलब्धियां अपने सिखाने वालों की उपलब्धियों के आगे बहुत बड़ी थी। उन्हें तो ऑसबर्न या रॉबर्ट्स को अपने ऑफिस की इमारत दिखाने में शर्म आएगी। एक पुराना ट्रेलर वाला मकान जहां पर एक पार्ट टाइम सेक्रेटरी उनकी चिट्ठियों के उत्तर एक सेकंड हैंड हाथ से चलने वाले टाइपराइटर पर बनाया करती थी। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है,
ठीक उस वक्त उनके बैंक के खाते में $150 से कुछ कम ही थे। प्रिय खुदा, उन्होंने दुखी होकर सोचा, मुझे लगता है कि आप मुझ पर धन और उस जिम्मेदारी के मामले में भरोसा नहीं कर सके जैसे आप इन भाइयों पर करते हैं। ठीक तभी उतना ही स्पष्टतापूर्वक जितना कि उन्होंने कोई भी और आवाज जीवन में सुनी हो, बिल ने एक आवाज सुनी जिसने कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। पेंडुलम के दुख भरे दोलन बीचों बीच ठिठक कर बंद हो गए और वह वापस शांति और आनंद की तरफ तैर गया। बिल ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं आपको अपने हिस्से के रूप में पाकर खुश हूँ। श्रीमान फिशर कार लेकर इमारत के कोने से घूमकर उधर पहुंच गए। बिल ने सोचा, अपनी राह के अंत पर जब मैं अपना आखिरी संदेश प्रचार कर चुकूंगा और अपनी आखिरी प्रार्थना कर चुका होऊंगा, हो सकता है कि खुदा अपने स्वयं का एक छोटा हिस्सा उस दूसरी ओर मुझे दे दे। अब यह विचार सबसे अधिक संतोषजनक था। जब बिल गाड़ी चलाकर वापस घर जा रहे थे, वह उन 3 सभाओं के विषय में सोचने लगे जिनमें उन्हें अगले 10 दिनों के दौरान केंटकी में प्रचार करना था। जब उनके 3 दोस्तों ने उनसे एक रात केंटकी में उनके अपने अपने शहरों में प्रचार करने के लिए कहा था, बिल को अपने हृदय में हल्का सा रोका जाना महसूस हुआ था, जैसे कि पवित्र आत्मा उनसे मना कर रहा हो, लेकिन उन्होंने फिर भी हाँ कह दिया था। प्रत्येक मित्र ने अपने शहर की स्थानीय नेशनल गार्ड आर्मरी के इमारत को किराए पर लिया था और सभाओं का विज्ञापन कर दिया था। दुर्भाग्यवश बिल को कोई विषाणु टुलसा में लग गया होगा, क्योंकि जैसे ही वह घर पहुंचे उनकी नाक की नली बंद हो गई और गला भी जम गया। अगले दिन उनको 105 डिग्री बुखार चढ़ गया और उन्हें लैरिंजाइटिस हो गई, इतनी बुरी तरह से कि वे मुश्किल से ही फुसफुसा पा रहे थे। ईमानदारी से उन्होंने खुदा से उनको चंगा करने के लिए प्रार्थना की ताकि वे अपना वायदा पूरा कर सके जो उन्होंने अपने 3 दोस्तों को दिया था। उनकी केंटकी वाली सभाओं के दिन गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके बुखार ने उन्हें बिस्तर में ही डाले रखा था। सोमवार 11 अप्रैल 1960 की सुबह उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इतनी कमजोरी महसूस हुई कि वे जल्दी से वापस बिस्तर पर ही बैठ गए। मीटा उनके लिए संतरे के रस से भरा एक गिलास और एक मक्खन लगा टोस्ट ले आई। उन्होंने उनसे अपने पास बैठ जाने का इशारा किया और फिर फुसफुसा कर बोले, मीडा, मैं अचरज में हूँ कि मामला क्या है। भला यह सभाएं केंटकी में ही क्यों रखी गई हैं और खुदा मुझे यहीं पर बीमार पड़े रहने दे रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगने लगता है कि उन्होंने मुझे बुलाया भी है या नहीं। बिल, तुमको शर्म आनी चाहिए, मीरा ने प्यार भरे से ढपकते हुए बोला। खुदा जानते हैं कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। बस शांति से चुपचाप रहो और बैठो और अपना सुबह का नाश्ता खाओ। मैं जाकर आपके लिए कुछ साफ चादरें ले आऊं। जैसे ही वे चलकर बाहर गई, कमरा गायब हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि बिल आर्मरी की इमारत के पड़ोस में गाड़ियों को पार्क करने की जगह में खड़े हैं। आसमान से बिजली आर्मरी पर गिरी और उसके चीथड़े उड़ा दिए। एक आदमी और 3 औरतें मलबे के पास कीलों वाली बंदूकें लेकर चलते हुए आए। आदमी ने प्लाईवुड के 2 टुकड़े उठाकर एक साथ पकड़कर भाई ब्रनम से कहा, भाई ब्रनम, हम इस आर्मरी को दोबारा बनाने में काफी आपकी मदद करेंगे। यदि आप इन दोनों टुकड़ों को इस तरह के एक साथ पकड़ें, मैं इन्हें कील से जोड़कर ठोक दूंगा। ठीक है, बिल ने कहा। प्लाईवुड के 2 तख्ते लेकर उन्हें एक दूसरे से टिकाकर संतुलित कर दिया। ऐसा मत करो, प्रभु के दूत ने आज्ञा दी। बिल ने प्लाईवुड के दोनों तख्तों को गिरा दिया। दूत ने आगे कहा, वह लोग यहाँ आने के रास्ते में हैं ताकि केंटकी में उन सभाओं का दोबारा कार्यक्रम बनाएं। वे सत्य निष्ठा से यह विश्वास करते हैं कि उनके पास यहोवा यूं फरमाता है, लेकिन वह गलत है। तुम वैसा मत करना। दर्शन उनके पास से चला गया। लगभग 1 घंटे के पश्चात फ्रेड सॉथमैन यह देखने के लिए उनके घर आए कि उनकी तबीयत अब कैसी है। एक बैठे गले से निकलती फुसफुसाहट में बिल ने उन्हें दर्शन के बारे में बताया जो उन्होंने हाल ही में देखा था। उसी समय मीटा अंदर आई और कहा, बिल, केंटकी से कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं। बिल फुसफुसा कर बोले, 3 औरतें और 1 आदमी है ना? वे ऐसा ही कह रहे हैं। फ्रेड सॉथमैन को पास आने का इशारा करके बिल फुसफुसाया, भाई फ्रेडी, आप उन्हें जाकर बता दीजिए कि मैं नहीं कर सकता।
वे अच्छे लोग हैं, लेकिन वह लोग सत्य निष्ठा पूर्वक गलत हैं। जब उनके पास आए सारे मेहमान चले गए, तब वे फिर अचरज के साथ सोचने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं केंटकी में अपने मित्रों के लिए प्रचार क्यों नहीं कर सकता हूँ? खुदा ने मुझे बताया था कि वह मेरी सेवकाई बदलने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है। क्या हो यदि मैं कोई गलती कर बैठूं? मूसा गलती कर बैठा था जब उसने बजाय उससे बात करने के चट्टान पर लाठी मारी थी। एलिशा ने गलती कर दी थी जब उसने उन बच्चों को श्राप दिया था जो उसके गंजेपन का मजाक बना रहे थे। मैं अनुमानों पर नहीं चलना चाहता हूँ और गलती कर बैठूं जैसी उन्होंने की थी। मीरा उनके लिए संतरे के रस का एक और गिलास ले आई और उसे उनके बिस्तर के किनारे रखी छोटी मेज पर रख दिया। जब वे उन्हें जाते हुए देख रहे थे, उन्होंने देखा कि रोशनी की एक झिलमिलाहट दीवार पर हो रही है। अपने सिर को उस ओर यह देखने को घुमाया कि क्या है, तो उन्होंने देखा कि दीवार का रंग घुलने लग गया, जब तक कि पूरी दीवार पारदर्शी ही न बन गई। जल्दी वे एक अत्यंत विशाल बाइबल को देख रहे थे जो आकाश से लटकी हुई थी। इस विशाल बाइबल के पीछे सूरज था, जिसके कारण सूरज की किरणें उसके पीछे से हर दिशा में उत्सर्जित हो रही थी। उस स्वर्गीय बाइबल से एक सुनहरा क्रूस में से प्रभु यीशु निकलकर आ गए। वे आकाश से चलते हुए नीचे आ गए, दीवार से होकर अंदर आ गए और बिल के बिस्तर के ठीक ऊपर हवा में खड़े हो गए। उस स्वर्गीय बाइबल से निकलते हुए प्रकाश ने यीशु के चेहरे को रोशन किया हुआ था और उनकी परछाई पूरे कमरे में बना रखी थी। उस चेहरे ने प्रत्येक भले गुण को अपने अंदर अपनी संपूर्णता तक सजो कर रखा था। प्रेम और करुणा, ज्ञान और बुद्धि, शांति और इंसाफ, अधिकार और सामर्थ, यह सब कुछ और इससे भी बढ़कर और प्रभु से उत्सर्जित हो रहा था। किसी कलाकार ने कभी कैनवस पर उनकी मुखाकृति की गहराई को नहीं उकेरा था, लेकिन सबसे करीब से मेल खाती तस्वीर जो बिल ने देखी थी वह थी हाइनरिक हॉफमैन के द्वारा बनाई गई क्राइस्ट 8:33 मसीह 33 की उम्र में। बिल ने यीशु का चेहरा दर्शनों में 2 बार पहले भी देखा था और उनको उनका व्यक्तित्व एवं गुण विशेषताएं हर बार दिखाई थी जब वह बाइबल पढ़ते थे। लेकिन यीशु को इस तरह अपने बेडरूम में यूं देखना, इसने उन्हें अति उत्तेजित कर दिया। यीशु ने कहा, तुम अपनी सेवकाई का तुम्हारे लिए पुष्टिकृत होने का इंतजार कर रहे हो। मैं इसे पुष्टिकृत कर चुका हूँ, तुम्हें इसको बस स्वीकारना है। तुरंत ही बिल समझ गए उन्होंने कितनी बार लोगों को बताया था, यीशु तुम्हें बचा चुके हैं और तुम्हें तभी चंगा कर चुके हैं जब वे क्रूस पर मरे थे, लेकिन इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम इसे स्वीकारोगे नहीं। ठीक यही सिद्धांत उनकी सेवकाई पर लागू होता था। बाइबल कहती है, विश्वास बिना खुदा को प्रसन्न करना असंभव है। हो सकता है कि उन्होंने वह सभी कुछ ना समझा हो जो खुदा चाहते थे कि वह समझे, लेकिन वे पर्याप्त जान चुके थे कि खुदा पर भरोसा करते हुए विश्वास में अगला कदम बढ़ा सकें, कि जब समय आएगा वहीं उन्हें अगला कदम सिखाएंगे। यीशु ने जोड़ा, तुम बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हो, मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। इस कथन को बिल भी समझ गए। वे शायद दूसरे लोगों की सलाहों को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे थे, जिसने उन्हें और ज्यादा भ्रमित ही किया था। जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सुनना चाहिए थी, उनकी नई सेवकाई उनके सामने रखी थी। तीसरा खिंचाव हाथों में था। उनके लिए अब वह समय था कि वे दूसरों की सोचों को एक तरफ फेंके और केवल पवित्र आत्मा की मीठी धीमी आवाज को सुने जो उनकी अगुवाई कर रही थी। यह था वह पाठ जो खुदा सिखाना चाहते थे उन 3 रद्द हुई सभाओं से जिन्होंने केंटकी में होना था। जब दर्शन चला गया, बिल ने कहा, आमीन प्रभु। शब्द उनके होठों से एक सुर और आवाज के साथ फूट पड़े। उनका गला फर्क महसूस होने लगा। अचानक उनकी नाक की नलियां सूख गई और बुखार उन्हें छोड़कर चला गया। बिस्तर से कूदकर बाहर निकले और चिल्लाए, मीठा। वे दौड़ती हुई वापस बेडरूम में आई। बिल, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। इससे ज्यादा मेरी ताकत लौट आई है। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। 2 सप्ताह पश्चात शनिवार 7 मई 1960 की सुबह विलियम ब्रनम ने स्वप्न में देखा कि जोसेफ खांस रहा है। अपने 5 वर्ष के बेटे को उठाकर बिल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जोसेफ के माथे को अपने गाल से चिपका लिया।
जोसेफ बुखार से जल रहा था। बिल जाग उठे, उनका दिल अलार्म घड़ी की तरह धड़क रहा था। उन्होंने राहत की गहरी सांस ली जब उन्होंने समझा कि वह सिर्फ एक सपना ही था। फिर वे यह सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता होगा। शायद जोसेफ बीमार पड़ने वाला है। जबकि वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए स्वप्न के विषय में सोच रहे थे, वे अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर शून्य में ताक रहे थे। पर्दे बंद थे, फिर भी वह उसके आर पार भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे। बाहर सुबह एकदम इंडियाना वाली खास सुबह प्रतीत हो रही थी। बादल वाली तूफानी हवा और ठंडी। उन्हें कुछ दूरी पर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। एक ट्रक यूइंग लेन पर गड़गड़ाता हुआ कुछ समय के लिए कुत्ते के भौंकने की आवाज को दबाकर निकलता हुआ गुजरा। वह बस उठने ही जा रहे थे जब उन्होंने एक छोटी सी भूरी परछाई अपने कमरे के फर्श पर एक ओर से दूसरी ओर तक चलते देखा। परछाई के सामने कोई वास्तविक वस्तु नहीं थी जिसके द्वारा प्रकाश के रोक लिए जाने के कारण वह बनी हो। सो उनके बनने की कोई भी जाहिर वजह नहीं थी, फिर भी वह वहां थी। उसका आकार बड़ी अजीब रीति से जाना पहचाना मालूम पड़ रहा था। अचानक बिल को महसूस हुआ कि वह परछाई उन्हीं की सी है। फिर उन्होंने देखा कि एक सफेद परछाई उस भूरी परछाई के साथ उसके पीछे आई और भूरी परछाई को आगे धकेलती गई। सफेद परछाई उनको प्रभु यीशु की याद दिला रही थी। बिल ने निगाह डाली कि देखें उनकी पत्नी जाग चुकी है कि नहीं, ताकि उन्हें भी यह दर्शन दिखा सके। मीडा अभी भी सो रही थी। उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। कुछ भी अच्छा जो मैंने कभी किया हो, आपको हमेशा मुझे उसमें धकेलना ही पड़ा है। बस यदि आप मेरी अगुवाई कर पाते। उसी पल सफेद परछाई भूरी वाली के आगे पहुंच गई मालूम पड़ी। लगा कि सफेद परछाई ने पीछे पहुंचकर भूरी परछाई का हाथ थाम लिया, जैसे कि अब वह उसकी अगुवाई करने जा रही हो। उस सफेद परछाई का सिर बिस्तर की ओर घूमा और एक क्षण मात्र के लिए वह ठोस पदार्थ में बदल गई। जैसे जैसे दर्शन गायब हुआ, बिल ने एक इतना प्यारा चेहरा देखा जो उन्होंने अपने जीवन में कभी ही किसी आदमी का देखा हो। अगली सुबह 8 मई 1960 रविवार को बिल ने स्वप्न देखा कि वह बाहर पश्चिम में है। उनके चारों ओर एक सूखी जमीन है जिसमें जगह ब जगह क्रियोसोट झाड़ियां और रेगिस्तानी घास कहीं कहीं लगी हुई थी। इस स्वप्न में वह और उनकी पत्नी मछली के शिकार से वापस घर लौट रहे थे। बिल के हाथ में उनकी मछली पकड़ने वाली बंसी और ट्राउट मछली पकड़ने वाली डोरी दूसरे हाथ में थी। वे एक फाटक खोलने के लिए रुक गए जो एक कटीले तारों वाले बाड़े में लगा हुआ था। यहाँ पश्चिम में आसमान कितना साफ है, उन्होंने कहा। इसमें वह नीला धुंधलका नहीं है जो हमें वहाँ जेफरसनविल में दिखाई पड़ता है। मीडा, हमें यहाँ पर आकर बहुत पहले ही बस जाना चाहिए था। जी हाँ बिली, बच्चों के लिए हमें आ जाना चाहिए था। बिली जाग गए। 7 बजे का समय था। मैं आजकल बहुत ज्यादा सपने देख रहा हूँ, उन्होंने सोचा। मुझे तो आश्चर्य है क्यों। स्वयं को एक कोने पर उठाकर उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और पूछा, क्या तुम जाग गई हो प्रिय? वह हिली भी नहीं। अपनी पीठ के बल फिर से पलट गए और वह लेटे लेटे ही तकिए पर ऊपर की ओर सरक कर सिरहाने पहुंच गए। फिर सिर के पीछे हाथों को रखकर सोचने लगे, मैं खुश हूँ कि मुझे आज सुबह प्रचार नहीं करना है। यह अच्छा रहेगा कि बस बैठकर भाई नेविल को प्रचार करते हुए सुनो। उनके विचार अपने स्वप्न पर ही वापस चले गए। उसने अमेरिकी पश्चिम की ऐसी स्वर्गीय तस्वीर बनाई थी कि उसके कारण उनके विचार इस बात पर चले गए थे कि आखिर इस जीवन के पार क्या रखा है, मरने पर क्या होगा। वह यह तो जानते थे कि वह तुरंत ही अपनी थियोफनी में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इस मामले में निश्चय नहीं थे कि वह स्वर्ग की देह कैसी होती होगी। क्या उनका कोई रूप आकार भी होगा? वे जानते थे कि उनके पास एक ठोस देह होगी जब यीशु पृथ्वी पर अपने 1000 सालाना राज्य को स्थापित करने के लिए लौट कर आएंगे। लेकिन तब क्या होगा यदि वह मसीह की अगली आमद से पहले ही मर गए? वे कैसे होंगे जबकि वे 1000 सालाना राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हों? क्या वे एक आत्मा होंगे जैसे कि एक यहाँ वहाँ तैरता
या उड़ता हुआ बादल जो अपने मित्रों से बातचीत भी न कर सके या उनसे हाथ भी नहीं मिला सके। अब यह तो कुछ आकर्षित करने वाली बात नहीं लगी। मैं आशा करता हूँ कि मुझे उसमें से गुजरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने सोचा, मैं तो बस रैप्चर तक तो एक मनुष्य ही बना रहूं तो भला। पता नहीं मेरा कितना और समय बचा रह गया है। मैं 51 वर्ष का हो चुका हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर की मेरी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय निकल चुका है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। पिताजी की मृत्यु 52 की उम्र में हुई थी। हाँ खैर, उन्होंने तो शराब पी पी कर जान दे दी। फिर भी मेरे पास भी कोई गारंटी तो है नहीं कि मैं उनसे अधिक जीऊंगा। यदि मुझे खुदा के लिए कुछ भी और करना है तो बेहतर होगा कि जल्दी करूं। कहीं अनिश्चित से एक आवाज ने कहा, तुम तो अभी शुरू ही कर रहे हो, लड़ाई में जोर लगाए रखो। अपने सिर को झटकते हुए बिल ने सोचा, शायद यह मेरी कल्पना थी। आवाज ने फिर कहा, लड़ाई में जोर लगाए रहो, चलते रहो। शायद यह मैंने ही बोला था, बिल ने सोचा। उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएं कि उनके होंठ नहीं हिल रहे हैं। तीसरी बार उस आवाज ने दोहराया, तुम्हारा प्रतिफल आ रहा है, बस लड़ाई में जोर लगाए रखो। यदि तुम्हें सिर्फ यह मालूम होता कि रास्ते के अंत पर क्या है। बहुत धीमे स्वर में बिल को एक चर्च की गायन मंडली के एक बहुत पुराने भजन के गाने की आवाज आई। घर की याद मुझे अब आती है और मसीह से मिलना चाहता हूँ। बंदरगाह की मीठी घंटियां उस पार मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी राह को रोशन कर देगी, हर डर को दूर भगा देगी। प्रभु मैं झांकना चाहता हूँ समय के पर्दे के उस पार। आवाज ने कहा, क्या तुम समय के पर्दे के उस पार देखना चाहोगे? यह मेरी बड़ी मदद करेगा, बिल ने उत्तर दिया। आगे फिर क्या हुआ वह यह समझा नहीं सकते थे। इस पल वह बिस्तर पर लेटे हुए थे और अगले पल वह एक पहाड़ के किनारे ढलान पर खड़े हुए थे और ऊपर से एक विस्तृत घास के मैदान को देख रहे थे। हजारों लोग मैदान में उस ओर से उनकी ओर भागते आ रहे थे, चिल्लाते हुए, हमारे अनमोल भाई। वह बस अनुमान ही लगा सकते थे कि वह कितने हजार लोग थे, पर उनकी गिनती दसियों लाखों में ही हो सकती थी। वह सभी उनकी ओर हर दिशा से भागते हुए आ रहे थे। वह सभी जवान दिखाई देते थे, शायद शुरुआती 20-22 की उम्र में। आदमी और औरतें युवावस्था की खिलती हुई अवस्था में। आंखें तारों की तरह जगमगा रही थी, दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। वह नंगे पांव भागे जा रहे थे। उनके सफेद वस्त्र आगे बढ़ते हुए हर कदम के साथ लहरा रहे थे। आदमियों के बाल कंधे तक थे, स्त्रियों के बाल तो कमर से नीचे तक लटके थे। यदि यह दर्शन था, यह किसी भी और दर्शन से भिन्न था जो उन्होंने अनुभव किया हो। वह उस मुलायम घास को अपने नंगे पांवों के नीचे महसूस कर पा रहे थे और उस कोमल हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर। यहाँ तक कि अजनबी लोग भी वे अभी भी अपने बेडरूम में बस 20 फीट की दूरी पर देख सकते थे, उस जगह से जहाँ वे अब खड़े थे। लगभग 45 डिग्री के ढलान पर नीचे उनकी कमीज पलंग के पाए पर टंगी थी और वहाँ पर उनकी पत्नी लेटी सो रही थी। सबसे विचित्र बात तो यह थी कि अभी भी अपनी देह को अपनी पत्नी के बगल में पलंग पर लेटा हुआ देख रहे थे। उनकी आंखें ऐसी बंद थी जैसे कि सो रहे हों या मर गए हों। कितना अजीब महसूस हो रहा था स्वयं अपने आप को ही उस बिस्तर पर लेटे हुए देखना, स्वयं को ऐसे देखना जैसे दूसरे लोग उन्हें देखते थे। उनकी देह जो अब आधी शताब्दी के बराबर बूढ़ी हो चुकी थी, जिसका सिर सामने से गंजा था, कम होते और सफेद होते बाल और झुर्रीदार खाल। उन्होंने अपने हाथों की ओर नीचे निगाह डाली। यहाँ उनकी खाल नरम और चुस्त बनी हुई थी। अपने सिर पर हाथ लगाने पर उनकी उंगलियां घुंघराले बालों की एक घनी परत में चली गई। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, वह बोले। शायद मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया। लेकिन यह सब लोग कौन है जो मेरी ओर भागे चले आ रहे हैं? उस आवाज ने उनसे कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, यह बाइबल में लिखा है कि नबी लोग अपने लोगों में जा मिलते थे। हाँ मुझे याद है, पर निश्चय इतने सारे सदस्य ब्रनम में तो है नहीं। यह ब्रनम परिवार के सदस्य नहीं है। यह लोग प्रभु के लिए तुम्हारे द्वारा परिवर्तन प्राप्त लोग हैं। एक बेहद सुंदर युवती उनके पास सबसे पहले पहुंची। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और आनंद से पुकार उठी, ओ मेरे अनमोल भाई। उसका गले मिलना उतना ही वास्तविक था जैसे आलिंगन उन्होंने पृथ्वी पर अपनी पत्नी के साथ किए थे।
लेकिन यहाँ पर उन्हें वैसी ही संवेदनाओं से अनुभूति नहीं हुई। आवाज ने कहा, क्या तुम उसे नहीं पहचाने? नहीं, मैं नहीं पहचानता। जब तुम उसे अगुवाई करके प्रभु के पास लाए थे, वह 90 वर्ष से ज्यादा बूढ़ी थी। बिल ने युवा स्त्री को बांह भर की दूरी पर हटाया ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरह देख सके। वह उन सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक थी जिन्हें उन्होंने कभी देखा हो। फिर भी वे याद नहीं कर पा रहे थे कि इससे पहले उन्होंने उसे कहाँ देखा है। उसे एक झुर्रियों से ढकी हुई बूढ़ी स्त्री के रूप में कल्पना कर पाना एक कठिन कार्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन्हें अब देखकर इस कदर उत्तेजित थे। हालांकि वे पहली स्त्री को पहचान नहीं पाए थे, वे अगली को पहचान गए। वह तो होप थी, उनकी पहली पत्नी। वह उतनी ही दमकती हुई सुंदर दिख रही थी जैसी वह तब थी जिस दिन उन्होंने उससे शादी की थी। जब होप ने अपनी बाहें उनके चारों ओर फैलाई, उसने यह नहीं कहा मेरे अनमोल पति, उसके बजाय वह चिल्लाई, मेरे अनमोल भाई। फिर वह पलटी और उस पहली स्त्री के गले लग गई। दोनों ही पुकार उठी, मेरे अनमोल बहन। बिल को ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर का प्रेम ब्रह्मांड की तरह बढ़ने फैलने लगा हो। वहां पर कोई ईर्ष्या नहीं हो सकती थी। यह स्थान तो सिद्धता से गूंज रहा था। नहीं, वह तो सिद्धता से कहीं परे था। वह तो उत्कृष्ट था। नहीं, वह तो उत्कृष्ट से भी कहीं आगे था। वह एक सही रूप से वर्णन कर सकने वाले शब्द को ढूंढ रहे थे, लेकिन बयान कर सकने के लिए उपयुक्त शब्द ना मिल सका। प्रत्येक महान परिकल्पना जो शब्दकोश में दर्ज है, इस वास्तविकता से कहीं पीछे था। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, वह बोले। आवाज ने समझाया, यही था वह जिसका तुमने प्रचार किया था कि पवित्र आत्मा है। यह है सिद्ध प्रेम। कुछ भी इसके बगैर यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। इस समय तक तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। जवानों ने उन्हें उठा लिया और अपने कंधों पर बैठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां उन्होंने इन्हें नीचे उतारा और पीछे हटकर चिल्लाए, हमारे अनमोल भाई। लाखों की भीड़ ने उस पहाड़ी को घेर लिया और आकर उनके साथ खड़े हो गए। सैकड़ों गुना हजारों युवक युवतियां सारे के सारे यह चिल्ला रहे थे, ओ हमारे अनमोल भाई। बिल ने एक हाथ उठाया, ऐसे कि हथेली उनकी ओर थी, ताकि उत्तेजित भीड़ को शांत करें। जब आखिरकार वे उनको बोलते हुए सुन सकने की स्थिति में आए, वह बोले, मुझे यहाँ ऊपर होना ही नहीं चाहिए था। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ। आवाज ने कहा, तुम एक अगुआ बनने के लिए बुलाए गए हो। भीड़ ने चिल्लाकर कहा, यदि तुम सुसमाचार के साथ आगे नहीं बढ़े होते तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। यहाँ कहाँ है? बिल ने पूछा। जहाँ मैं हूँ, आवाज ने उत्तर दिया। यही वह स्थान है जिसे वचन में कहा गया है, वे प्राण जो वेदी के नीचे हैं। यदि मैं समय के पर्दे के पार आ गया हूँ तो मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। वह बस यहाँ से थोड़े से ही ऊपर है। तुम्हारे लोग यीशु के फिर से आने का वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जब वे आएंगे तो वे तुम्हारे पास पहले आएंगे। तब तुम और तुम्हारे लोगों का न्याय किया जाएगा उस सुसमाचार के अनुसार जिसे तुमने प्रचार किया है। क्या प्रत्येक अगुवे को इस न्याय में जाना होगा? पौलुस को भी? हाँ, तब फिर मैं ठीक रहूंगा, क्योंकि मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचारा। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, मैंने भी दिया। जब उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिखाया, मैंने भी सिखाया। जो कुछ पौलुस ने सिखाया, मैंने भी उसे उसी तरह सिखाया। हम उसी पर विश्राम कर रहे हैं। पूरी भीड़ चिल्लाकर बोली, हम सुनिश्चितता से भरे हैं। तुम ही हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को सौंपोगे और फिर हम वापस पृथ्वी पर जाएंगे ताकि हमेशा तक जीवित रहें। ठीक तभी बिल को ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर किसी ने थपकी दी। पलटकर जब उन्होंने देखा तो वह घोड़ा था जिसकी सवारी वह बचपन से किया करते थे। प्रिंस, मैं जानता था तुम यहाँ पर ही होंगे। प्रिंस ने अपना मुंह बिल के कंधे पर टिकाया और हिनहिनाया। फिर बिल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका हाथ चाट रहा है। नीचे देखा तो उन्होंने अपने बचपन का सबसे प्यारा दोस्त, उनका मॉन्ग्रेल कून कुत्ता दिखाई पड़ा। फ्रिटस, मैं जानता था कि तुम भी यही होंगे। आवाज ने कहा, हर वह चीज जिसे तुम कभी भी प्यार किया और वह प्रत्येक जिसने तुम्हें प्यार किया, खुदा ने तुम्हें यहाँ पर उनको दे दिया है। उनके सामने एक दृश्य धूमिल हो गया और उसी समय उन्हें उनका बेडरूम वस्तुतः दिखाई देने लगा।
बिल ने पूछा, क्या मुझे वापस उस पुरानी लाश में जाना पड़ेगा? हाँ, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम लड़ाई में जोर लगाना जारी रखो। उनकी अगली सांस उन्हें वापस उनकी पुरानी देह में ले आई। लेकिन अब एक अंतर था, कुछ था जो उनके अंदर बदल गया था। मृत्यु का सारा बह जा चुका था। अब वे सटीकता से जानते थे कि पौलुस का क्या मतलब था जब उसने लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। वे उठकर बैठ गए और अपने पैरों को बिस्तर के किनारे पर नीचे उतार लिया। मीडा, क्या तुम जाग रही हो? उन्होंने पूछा। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बिल घुटनों पर झुककर बिस्तर के किनारे बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। प्रिय खुदा, मेरी मदद करें कि मैं कभी आपके वचन पर समझौता ना करूं। मुझे उसे ठीक वैसा ही प्रचार कर पाने दें जैसा पौलुस ने किया। मुझे परवाह नहीं कि क्या परेशानियां आती हैं या कोई दूसरा क्या करता है। मुझे बस आपके वचन के प्रति सच्चा बने रहने दें और उस स्थान के लिए जोर लगाते रहने पाने दें। अगले रविवार की सुबह अपनी कलीसिया को यह अनुभव बताने के बाद बिल ने कहा, कल्पना करें कि बाहर अंतरिक्ष में सिद्ध प्रेम का एक खंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई हर ओर 100 अरब मील हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि वह पृथ्वी की ओर हर कदम पास आते हुए सकरा होता जाता है जब तक कि यही इस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां पर इस समय यहाँ हम हैं। वह बिंदु वह प्रेम है जिसे हम अब महसूस कर रहे हैं, और यह तो बस उसकी परछाई मात्र है जो वहां पर है। ओ मेरे अनमोल मित्रों, सुसमाचार में मेरे प्यारों, खुदा के लिए मुझसे पैदा बच्चों, मेरी बात सुनो जो तुम्हारा पास्टर हूँ। काश मेरे पास कोई तरीका होता कि मैं आपको समझा पाता, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। ठीक इस आखिरी सांस के उस पार सबसे महिमा युक्त चीज है। जो कुछ भी आप करो दोस्तों, उससे चूक मत जाना। हर एक चीज को एक ओर डाल दो जब तक कि आपको सिद्ध प्रेम ना मिल जाए। ऐसे स्थान पर आ जाओ जहां तुम हर एक से प्यार कर सको, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी। यह एक बार वहां जाने ने मुझे बदल दिया है। मैं अब कभी वही भाई ब्रनम नहीं हो सकता हूँ जो पहले था। चाहे हवाई जहाज हिचकोले खा रहा हो या बिजलियां कड़क रही हों या फिर किसी ने मुझ पर बंदूक ही क्यों न तान रखी हो, चाहे वह जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के अनुग्रह से मैं लड़ाई में जोर लगाए रखूंगा। मैं हर एक उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करता रहूंगा जिसे कर सकता हूँ। उन्हें अपने उद्धारकर्ता स्वरूप यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए मनाता और उकसाता रहूंगा ताकि वह भी उस खूबसूरत देश में उस पार प्रवेश कर सके। आमीन।